Hello guys, this is Nisa Mishra from Nista the Guru. Today we have brought you the fourth part of our civics chapter 1, what is democracy and why democracy. So what we were reading? We were reading about features of democracy and we have read the very first one. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people. So who are elected by people are representatives, जिनको हम चुनाव के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं, वो हमारे हो गए elected representatives. So let me tell you one thing. This chapter is going to be super fun for you. Why? Do you know? No. I'm going to tell you. To make civics more interesting for the students, NCERT has given us some pictures and cartoons and some funny questions. But when we think upon them, we see that there is a very huge hidden mystery in them. So today we are going to enroll one of those mysteries. So let's start and let's have a look on our book. So this is one of the mystery today we are going to enroll, and this is the country Syria, and this is the door to enter Syria. But there is a party they are ruling, and that's Al-Baath's party, okay? And this is democracy. If anyone wants to elect, wants to take part in elections, अगर वो कोई से चुनाव में खड़ा होना चाहता है या लड़ना चाहता है, और तो ये हमारी डेमोक्रेटिक कोई रूलर है, अगर कोई चुनाव में लड़ना चाह रहा है, तो जैसे कि हम अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर हम लोगों को कहा जाएगा कि सबसे पहले आपको अल बात पार्टी का आपको मेंबर बनना पड़ेगा. सो ये क्या कहता है? नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अल बात पार्टी. इज दैट क्लियर? तो आपको सबसे पहले अल बात पार्टी का मेंबरशिप लेनी होगी ताकि आप वहाँ पे चुनाव लड़ सकें. सो आप हम लोगों ने कई सारे रूल्स पढ़ रखे हैं, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक. सो ये कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये आप लोगों को पता करना है, जो कि हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे. This is the second broad heading of features of democracy, and that's फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. यानी कि वहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए, वन वोट वन वैल्यू सिस्टम भी होना चाहिए, और एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए. यानी कि वहाँ पे कोई बैड मीन्स नहीं यूज़ करने चाहिए. तो यहाँ पर हम चाइना की कहानी पढ़ेंगे, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में. ओके. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. चाइना में इलेक्शंस हर 5 साल में एक बार होते हैं वहाँ के पार्लियामेंट को चूज़ करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए. कॉल्ड क्वांगो, रेनमिन, दाइबो, दावी, यानी कि वहाँ की नेशनल्स पीपल्स कांग्रेस. ओके, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और उसके पास वो पावर होती है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं. ओके. इट हैज़ नियरली 3000 मेम्बर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. और इसमें कितने मेम्बर्स होते हैं? 3000 मेम्बर्स होते हैं जो कि पूरे ऑल ओवर चाइना में से इलेक्टेड होते हैं. ओके. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. यानी कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है और एक ही पार्टी है, वहाँ पर एक ही बिग पार्टी है, वही उसी से हम लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, जैसे कि सीरिया में हो रहा था. ओके. सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. और कुछ मेंबर्स को हम लोग आर्मी इलेक्ट करती है. Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 to 2003. तो क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी या फिर वहाँ पर 8 स्मॉलर पार्टी हैं, उनसे ही आप लड़ सकते हो. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अब आप कहोगे हाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है, क्योंकि एक पार्टी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर तो 8 स्मॉल पार्टीज भी हैं. तो वही बात हो रही है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको चकमा देने की कोशिश हो रही है कि हाँ हम भी डेमोक्रेसी हैं, बट रियली एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बिकॉज वो
छोटी छोटी पार्टीज़ हैं और उनको बड़ी पार्टी कभी बनने ही नहीं दी जाती है और बड़ी पार्टीज़ का अप्रूवल भी नहीं करती है सरकार। ओके, तो ऐसा होता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बिग पार्टी है जो कि पूरे नेशनल लेवल पे एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकती है, जितनी क्षमता उन 8 स्मॉलर पार्टीज़ में नहीं है। ओके, तो सिर्फ कुछ ही लोगों ने, यानी कि कुछ 8 स्मॉलर पार्टीज़ थी, या तो उन्होंने उससे लड़ा था या फिर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा था। ओके, अब क्या है, द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पर क्या होता है कि कोई और पार्टी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ना ही इतना मनी होता है, इतना कैपिटल नहीं होता है, इतना वर्क फोर्स नहीं होती है कि वो एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाए। तो वहाँ पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही जीत कर आती है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक कम्युनिस्ट रूल हुआ। तो वैसा ही सीरिया में भी हुआ था हमारा, वहाँ पर भी कौन थी, कम्युनिस्ट रूल थी। Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its presidents. तो क्या हुआ कि जब तक मेक्सिको कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1930 में हुआ था। उसके पहले वहाँ पर रेगुलरली इलेक्शंस होते थे और हर 6 ईयर्स में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो कंट्री कभी भी मिलिट्री रूल या डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं थी। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाई अ, सिर्फ आप हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये हम लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, तो क्या होता था कि वहाँ पर 1930 से 2000 तक वहाँ पे हर इलेक्शंस होते थे और रेगुलरली होते थे। लेकिन वहाँ पर कौन विन करता था हर बार, PRI, यानी कि वहाँ की मेक्सिको की इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वही विन करती थी। तो अब अभी तक तो हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ तो डेमोक्रेसी है, बट आगे हम लोग एक ट्विस्ट देखेंगे। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और बाकी की जो ऑपोजिशन होता था, विपक्ष होता था, वो इलेक्शन लड़ता भी था बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी जीत ही नहीं पाता था। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो यहाँ पर बात आती है कि अब यहाँ पर हमें फेयर इलेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक ब्राइब करते हैं या फिर गुंडागर्दी के माध्यम से वो लोग डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर विन करते हैं। ओके, all those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. क्या होता था, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, ऑफिसेस होती थी, वहाँ पर ये पार्टी की मीटिंग्स होती थी और उनको फोर्स किया जाता था कि वो लोग भी PRI को ही वोट करें। और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर होते थे उनसे पेरेंट्स को फोर्स करवाया जाता था कि वो PRI की पार्टी को ही इलेक्ट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ opposition political parties except to criticize them. मीडिया इन सबको इग्नोर कर रही थी, यानी कि उनको मीडिया शो भी नहीं कर रही थी, उनको एक्सपोज करने की जगह उनको इग्नोर कर रही थी, उनको क्रिटिसाइज करने की जगह इग्नोर कर रही थी। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. क्या होता था कि लास्ट टाइम पे जब वोट होने ही वाला होता था तभी पोलिंग बूथ को ही एक्सचेंज कर दिया जाता था, कि मतलब अभी सब लोगों को पता है कि इस प्लेस में हो रहा है, तो सब लोग इस प्लेस में आ रहे हैं वोट करने के लिए, लेकिन उसको शिफ्ट करके दूसरी प्लेस में दे दिया जाता था, जो कि ज़्यादातर जब तक इलेक्शंस चलते थे तब तक कुछ लोगों को ही वो खबर मिल पाती थी और वो लोग अपने वोट्स डाल पाते थे। तो ऐसे ऐसे मीन्स यूज़ किए जाते थे। ओके, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, जिससे उनको कठिनाई होने लगी कि वो लोग कैसे वोट डालें। द PRI सेंट लार्ज सम ऑफ मनी इन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, और बहुत सारे पैसे का यूज़ करते थे, और वो पैसा कहाँ से आता था, हम लोगों का पैसा होता है, क्योंकि हम लोगों से टैक्स लेते हैं और फिर वही वो लोग अपने कैंपेन में यूज़ करते हैं। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स।
रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट सेंस दैट वी कैन नॉट, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यानी कि पीपल है वो अपने रूलर, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? हम लोग यही देखेंगे कि वो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि या तो इसे फोर्स किया जा रहा है या तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि थक हार कर देना तो इसी को ही है। There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. इसके अलावा कोई serious choice ही नहीं होती थी, क्योंकि अगर वो 8 small चाइना में अगर वो 8 स्मॉलर पार्टीज में से किसी को भी देंगे तो उनके पास इतना मनी या इतना वर्क फोर्स ही नहीं होगी कि वो रिप्रेजेंट कर पाए उनको और उनके लिए कुछ वर्क कर पाए। तो कोई सीरियस चॉइस ही नहीं छोड़ते थे वो लोग कि थक हार के देना तो हम ही को ही है। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. या तो रूलिंग पार्टी को आपको देना है या फिर जो कैंडिडेट्स उससे लड़ रहे हैं उसको देना है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। ओके, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। अब हम लोग चूज़ तो तब करेंगे जब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि आपको एप्पल चाहिए कि बनाना, तो हम आपको बनाना चूज़ कर सकते हैं अगर हमारा मन है। लेकिन अगर हमको 2 चॉइसेस दी जा रही हैं, आपको एप्पल खाना है या फिर आपको एप्पल खाना है, तो इसमें हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। चाहे इसे चूज़ करो चाहे इसे चूज़ करो, खाना तो एप्पल ही है। In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. अब मैक्सिकन में भी कुछ ऐसा ही होता था कि हम लोग को लगता तो है कि उनके पास सच में एक चॉइस है, लेकिन अगर हम लोग उसको गहराई से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। There was no way the ruling party could be defeated. कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसको हराया जा सके। Even if people were against it, अगर वो लोग उसके पीपल उनके अगेंस्ट भी चला जाए तब भी हम उनको हरा नहीं सकते, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, और ये फेयर इलेक्शन नहीं है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें यहाँ से मिलता है हमारा सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, यानी कि बस इलेक्शंस होना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना ज़रूरी है। ओके, द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, यानी कि हमारे पास कुछ चॉइसेस होनी चाहिए and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers। और ऐसी चॉइस होनी चाहिए कि हमारा अभी जो रूल कर रहा है हम उसको हटा भी सकते हैं if they wish so। अगर उनकी मर्जी है तो वो उनको हटा भी सकते हैं, ऐसी चॉइस होनी चाहिए। So a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing, यानी कि डेमोक्रेसी में एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए कि अगर पीपल चाहे, जनता चाहे, तो जो अभी वहाँ पर रूल कर रहा है करेंटली रूलिंग जो पार्टी है उसे भी हम लोग हरा सकते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमारा अब आता है सेकेंड फीचर ऑफ